तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान सबसे पहले अर्जुना के मोह को दूर करने के लिए आत्मा का ज्ञान देते हैं। सबसे पहला ज्ञान जो गीता में भगवान देते हैं अर्जुना को, वो है आत्मा का ज्ञान। लगभग 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक 20 श्लोकों में विस्तार से वो आत्मा के बारे में बताते हैं। अन्य कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें आत्मा के बारे में इतने विस्तार से और इतने सटीक रूप से बताया गया हो। इसलिए भगवत गीता जो है वो इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बुक विच गिव्स द कंप्लीट नॉलेज अबाउट सोल। आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान यदि आपको किसी शास्त्र से मिलता है तो वो है भगवत गीता। इसलिए इसकी महत्ता को और बढ़ा देती है। तो हम आज के जो सेशन है इनमें ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इन चर्चा पर विशेष करेंगे कि क्या हम केवल एक भौतिक वस्तु है कि हम आत्मा है, किस प्रकार एक शरीर 6 प्रकार के जो अलग अलग विकारों से गुजरता है, हम साइंटिफिक वे में कैसे जानेंगे कि आत्मा होती है शरीर में, क्या पुनर्जन्म होता है और आत्मा परमात्मा में क्या भेद है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने पर हमें क्या बेनिफिट होगा, ये भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप देखिए, जब भी आप अपने आप को मिरर के सामने लेके जाते हैं, आप कोई शीशे के सामने जाते हैं, तो आप देखते हो ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, लेकिन मैं कौन हूं? कभी आपने ये सोचा है मैं कौन हूं? हम यदि किसी व्यक्ति को पूछते हैं आप कौन है, तो बोलता है हम सो एंड सो है। जैसे हम जो है सौर चैतन्य दास, हम अपना नाम बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये नाम तो हमें हमारे जन्म के बाद मिला और कुछ दिनों बाद मिलता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। हम उसके पहले कौन थे? हम बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन ये उपाधि तो आपको कुछ कार्य करने पर आपके जन्म के बाद मिली है। तो जब आप पैदा हुए तब आप कौन थे? तो आप देखोगे जो भी संसार में लोग अपनी पहचान बताते हैं वो एक तो क्षणिक है और वो टेम्पररी पहचान है। कोई अपनी नाम बदल सकता है, अपना डेजिग्नेशन बदल सकता है, ये सब बदल सकते हैं, है ना? लेकिन वास्तविकता में हम कौन है? तो अगर ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, मेरा कान है, मैं कौन हूं? ये सवाल का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन में कुछ वास्तविकता हासिल करना चाहते हैं और हम आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहते हैं, सबसे पहले हमको जानना होगा हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों इस संसार में आए हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे डॉक्टर हैरी मॉन्सन, ये जो एनाटॉमी के एक प्रोफेसर है, इनके हिसाब से एक 60 पाउंड के व्यक्ति में, लगभग एक 50-60 किलो के जो व्यक्ति है, उनके अंदर ये केमिकल्स पाए जाते हैं, है ना? तो अगर आप इन सभी जो रसायन है, जो केमिकल्स है, इनका अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो इनको जोड़ करके आपका टोटल अमाउंट आता है 110 रुपया। मतलब 110 रुपये में आपको वो सारे केमिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो क्या आपका शरीर केवल 110 रुपये का है? अभी एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप कोई बढ़िया कार में, मर्सिडीज कार में जा रहे हैं, 20 लाख की गाड़ी आपकी, और एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग पहले किसको बचाएंगे? कार को बचाएंगे या आपको बचाएंगे? जाहिर सी बात है आपको बचाएंगे। क्यों? भाई आपका तो जो केमिकल्स है आपके अंदर, वो तो केवल अंदर जो वो तो केवल 110 रुपए की है, कार तो 20 लाख की है। पहले कार को बचाना चाहिए ना? नहीं, आपको बचाना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी वस्तु है, जिसको वस्तु नहीं कह सकते, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपके शरीर से निकल जाए तो फिर दोबारा उस शरीर में आ नहीं सकती है। और जो अगर उस छोड़ देगा शरीर तो फिर आपके अंदर सारी चेतना, आपके सारे जो कार्यकलाप, आपकी बुद्धि, सब कुछ खत्म हो जाएगी वहीं पर, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा वहां पर। क्या है वो चीज? वही आत्मा, है ना? तो वास्तव में अगर हमारे शरीर की कोई वैल्यू है वो आत्मा से है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है ना? तो बॉलीवुड में कई सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस जो रहते हैं बड़े सुंदर दिखते हैं, हजारों लाखों फैन होते हैं उनके, उन पर अपने जी जान देने को तैयार हो जाते हैं उनके पीछे। लेकिन अगर मान लीजिए वही बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस जो है, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या कोई उनके मृत शरीर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। शरीर वही है, वही सुंदरता रहती है, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे सुंदरता घटने लगेगी। क्यों?
क्योंकि शरीर के जो वाइटल फोर्स है वो आत्मा चली जाती है। इसीलिए हमारा शरीर जो है ये केवल रसायनों से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर जो लिविंग फोर्स है, जो एक्टिव फोर्स है, जो इस शरीर को चलायमान रख रहा है, जो इस शरीर में तेज ला रहा है, जो इस शरीर में ऊर्जा ला रहा है, वो वास्तव में आत्मा है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो वास्तविक जो पहचान है वो है हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। ये शरीर केवल हमारे आत्मा पर एक आवरण की तरह है, एक ढक दिया गया है हमारे शरीर आत्मा के ऊपर, इस शरीर को, और ये शरीर बदलते रहता है। हम इसके बारे में विस्तार से और आगे चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुना, एक आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। तो जब कोई हमारे बहुत ही सगे संबंधी लोग छोड़ के चल जाते हैं संसार को, हमें कितना दुख होता है। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान होगा कि वो तो केवल एक आत्मा उस शरीर में आई थी कुछ समय के लिए और कुछ समय बाद वो आत्मा चली गई है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और कभी मृत्यु नहीं होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आत्मा सदैव नित्य है, आत्मा भगवान के नित्य अंश है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान नित्य है, उसी प्रकार आत्मा भी नित्य है, उसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो कभी भी, वो केवल इस संसार के अंदर फंस करके कुछ शरीर धारण करता है और एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। तो वो अजन्मा है, नित्य है और सदैव वो रहता है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है, ये बात जान के रखिए। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है। आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न तो कोई उसको काट सकता है, उसको कोई क्षति पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा इस भौतिक जगत के नियमों के परे है। असंगो ही अयम पुरुषा, आत्मा कभी भी भौतिक जगत के संपर्क में आती है लेकिन उसके अंदर वो एंटेंगल नहीं होती है, उनके नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि वो बंध जाती है शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र उसकी एग्जिस्टेंस है, एक स्वतंत्र उसका स्वभाव है आत्मा का। इसके विषय में और हम आगे जानेंगे। अब आप देखिए, हम शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। शरीर जो है वो मैटर है, वो केवल ग्रॉस स्थूल पदार्थ है वो। हाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये स्थूल है, ये मैटर है, जबकि आत्मा जो है वो स्पिरिट है। ठीक है, शरीर जो है वो चेतना नहीं होती शरीर में, इसलिए अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप उस शरीर को काट दो, जला दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आत्मा है तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? चेतना। हमारे अंदर जो चेतना है वही आत्मा के होने का परिचायक है। तो हम सब चेतना है हमारे अंदर। तो इसीलिए कोई अगर हमें चिमटी भी काटता है तो हमें दर्द होता है, हम रिएक्ट करते हैं, हम बोलते हैं, हम व्यवहार करते हैं, ये चेतना के द्वारा होता है। तीसरा, शरीर बदलता रहता है। हम पहले बच्चे थे, फिर धीरे धीरे युवावस्था में आ गए, धीरे धीरे बुढ़ापा हो जाएंगे, फिर शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आत्मा कहीं बदलती नहीं है, वो सदैव वैसे ही रहती है शरीर के अंदर। चौथा, शरीर जो है अशाश्वत है, वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। लेकिन आत्मा इटर्नल है, वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती है, उसको कोई मार नहीं सकता। शरीर मृत होता है, आत्मा जीवित होती है। शरीर डेड है, ऑलरेडी मरा हुआ है शरीर, और आत्मा जीवित होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए 5 डिफरेंस हमने बताया आपको शरीर और आत्मा के बीच में, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए, आपको आगे भी और जो ज्ञान दिए जाएंगे इसको समझने में आपको सहायता होगी। अब देखिए, जब हम अपने आप को, जैसे मैंने आपको बताया, अपने को मिरर में देखते हैं तो वास्तव में अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन आप जो है, आपको चेहरा नहीं हो, है ना। आप वास्तव में देखिए, जो हृदय में बैठा वो आत्मा है, आप वो हो वास्तव में। इसलिए जो भी हम एक शीशे में देखते हैं अपने आप को, वो हम वैसे नहीं होते हैं, है ना। नहीं तो आप देखिए, कभी कभी हम अपने आप को चेहरे में देखते हैं तो कभी हमारा चेहरा सुंदर दिखता है और कभी हमारा चेहरा जो है वो बड़ा बदसूरत दिखता है। कभी हम अपने आप को पसंद करते हैं, कभी हम अपने आप को बड़ा हेट करते हैं। ये अलग अलग भावना आती रहती है, क्योंकि हमारा शरीर बदलते रहता है।
अभी जब कोई भी आप शरीर को देखते हो, बाग जाके 10 साल 20 साल बोलोगे अरे मैं कितना जवान था। हम अपनी जो बचपन की फोटो देखते हैं तब लगता है अरे मैं कितना जवान था, मैं कितना तंदुरुस्त था। अभी देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी जो है मैं पूरा, मेरा शरीर पूरा शिथिल पड़ गया है, इसमें कोई चेतना नहीं रह गई है। तो क्योंकि शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा वही है। क्योंकि आपको अभी भी ध्यान है कि आप बचपन में कैसे थे, आप क्या कार्य करते थे, आपको याद है। क्योंकि आत्मा वो जो ज्ञान है, बचपन के जो यादें हैं, उसको मन के द्वारा लेकर के आगे चल रहा है। वो याद है, शरीर बदल जाता है लेकिन हमारी आत्मा वही की वही रहती है। ठीक है, देखिए अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम हर एक अलग अलग प्राणी को क्या देखेंगे, हड्डियां मांसपेशियों से बने हुए कुछ वस्तुएं देखेंगे, या हम उनको एक केमिकल के बंडल देखेंगे। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम हर एक व्यक्ति के हृदय में आत्मा को दे सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता कहता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडित समदर्शिना। एक व्यक्ति पंडित कब बनता है, एक व्यक्ति को ज्ञानवान कब कह सकते हैं, जब वो विद्या विनय अपने विद्या के आधार पर सभी प्राणियों में, चाहे वो एक ब्राह्मण हो, चाहे वो एक गाय हो, चाहे वो एक हाथी हो, चाहे वो एक चंडाल हो, सभी के हृदय में उस एक आत्मा को देखता है। वो वास्तव में पंडित है, वो वास्तव में ज्ञानवान व्यक्ति है। अगर हम अपने समाज में लोगों से भेदभाव करते हैं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तो ये हमारे अज्ञानता का परिचायक है, ये हमारी अज्ञानता है, हमें ज्ञान का अभाव है। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि सब प्रत्येक मनुष्य में वही आत्मा है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा है, तब एक भाईचारे का भावना आती है हमारे अंदर और हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं फिर, है ना। ये आत्मा के स्तर, आत्मा का ज्ञान होने का ये फायदा है। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने कल भी उदाहरण में आपको बताया था, एक जो पंछी है वो एक केज, एक पिंजड़े में बंद जाती है, उसी प्रकार से जो आत्मा है अभी शरीर में बंध गई है। और इस शरीर में बंधे होने के कारण आत्मा को जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप जो है, वो महसूस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बड़ा तकलीफ में है। हमारे तकलीफ का कारण है हमारा शरीर वास्तव में, क्योंकि ये एक बंधन है। देखिए कैसा बंधन आप बोलेंगे, बंधन कैसा है, आप चाह के भी जो चाहते हो आप वो कार्य कर नहीं सकते हो। देखिए अब जब हमें प्रकृति के नियमों को पालन करना पड़ता है, हमें जब पेशाब या मल मूत्र त्यागने जाना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। भले आप कितने इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हो, आप कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन जब आपको नेचर का कॉल आएगा आपको जाना ही पड़ेगा। क्या आप उसको रोक के बैठ सकते हो? नहीं। तो आपको बंधन हो गया ना, आप नहीं चाहते हो जाना लेकिन आपको जाना पड़ेगा, है ना। जब आपका शरीर, आपको मान लो डायबिटीज हो गया, तो आप नहीं चाहते हो, आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है लेकिन आप खा नहीं सकते, वो खाते आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो आप देखो कि हमारे शरीर पे कितना बंधन है। हम जो चीज चाहते हैं हम वो कर नहीं पाते। कभी हमारा शरीर साथ नहीं देता, कभी हमारा मन साथ नहीं देता है। हमें कई बार इच्छा होती है कुछ कार्य करने की, हमारा मन बड़ा टेंशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी मान लो आपने प्लान किया कल मैं हॉलीडे में जाऊंगा, कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, लोनावाला या कहीं जाऊंगा, पता चला सुबह बुखार हो गया आपको, 3 दिन के लिए बेड में पड़ गए। कुछ नहीं कर सकते हम। क्या कर सकते हैं, हम कितने प्लान्स बनाते हैं, कितना कुछ सोचते हैं हम ऐसे करेंगे करेंगे, लेकिन सडनली कोई ऐसा हादसा हो जाता है हमारे जीवन में, कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और हम धरा का धरा रह के सारा प्लान हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम ये शरीर के बंधन में, आत्मा वास्तव में बंधन में नहीं होती है। और क्योंकि हम इस बंधन के अंदर है बोल करके हम जो हमारे वास्तविक आनंद है उसको महसूस नहीं कर रहे, हम इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमें डिप्रेशन आ रहा है, हम इतने चिंतित में क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम उस पंछी के समान है जो उस पिंजरे में बंध गया है। तो हमें वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से बाहर निकलना है। यही शास्त्र का निर्णय है, यही शास्त्र का ज्ञान है कि कैसे भी करके इस बंधन से बाहर निकलिए। तो जैसे मैं कल भी आपको बताया था, अगर एक व्यक्ति केवल इस पिंजड़े को अच्छे अच्छे कलर से रंगता रहेगा, लेकिन अगर वो आत्मा को विषय में, उसके अंदर जो पंछी है उसको खाना नहीं देगा, तो पंछी मर जाएगा। उसी प्रकार से आज के आधुनिक समाज में लोग शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, इतना कॉस्मेटिक्स, इतना दवाइयाँ, इतना ये वो कर रहे हैं, बहुत लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा है। आत्मा जो है वो स्टार्व कर रही है, वो भूखी है। और इसीलिए इतना करने के बाद भी लोग असंतुष्ट हैं, वो दुखी हैं, उनके अंदर कोई सुख की हमें
कोई दिखता नहीं है सुख, क्योंकि वो अपने आत्मा को जो उसका खाना है वो नहीं दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कैसे एक जो जिस शरीर के अंदर आत्मा है, चेतना वाली शरीर जो है, वो 6 प्रकार के विकारों से गुजरती है, 6 चेंजेस वो गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी से पूछ रहा है कि स्वामी जी, मैं तो समझता हूं कि ये जो हमारा शरीर है ये केवल एक कॉम्प्लेक्स मशीन के समान है, जो कुछ समय बाद खराब होकर के टूट के, जैसे गाड़ी टूट जाती है वो खत्म हो जाता है, तो हमें ये आत्मा के बारे में पढ़ के क्या फायदा होगा, क्या दरकार है आत्मा के बारे में जानना और पढ़ने के। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम अपने शरीर को तुम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हो, तो तुम ये जानो कि अगर तुम शरीर को सब कुछ मानते हो तो क्या तुम एक मेल कार और एक फीमेल कार बना सकते हो जो आपस में आकर के एक बेबी कार बना पाए? क्या ये संभव है? आप देखिए भगवान की सृष्टि देखिए, भगवान ने एक पुरुष बना दिया और एक स्त्री बना दिया, और पुरुष और स्त्री आपस में संग करके फिर वो और अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी मशीन के अंदर ये ताकत है कि उसका एक मेल फॉर्म हो और एक फीमेल फॉर्म हो और दोनों मिलकर के एक बच्चे को उत्पन्न कर दे? क्या ये संभव है? नहीं संभव है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा शरीर केवल एक मशीन नहीं है, शरीर मशीन है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा प्रेजेंट है उसके कारण जो है और एक जीवात्मा को शरीर देने का कार्य कर सकती है, आत्मा में शक्ति है। लेकिन अगर एक जो मशीन है वो डेड है, इसलिए हम अपने आप को केवल एक मशीन से तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना। ये उनका उत्तर था। क्यों तुलना नहीं कर सकते हैं? अभी आप कैसे जानेंगे कि क्या वस्तु जीवित है और क्या वस्तु डेड है? अभी से मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, तो मैं तो बोल सकता हूँ ये कुर्सी भी एक जीवात्मा है, ये कुर्सी भी एक लिविंग बॉडी है। हम क्या वो क्राइटेरिया जिससे हम जान पाएंगे कि क्या वस्तु जीवित है, क्या वस्तु डेड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले एक रोबोट, एक मशीन और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है? एक जो जीवित शरीर है वो 6 प्रकार के विकारों से गुजरता है, मैं वो 6 विकार आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरा, एक जीवित पुरुष और स्त्री दोनों अपने आप को विस्तरित करके और वैसे ही लोगों को जन्म दे सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि कोई भी मशीन या कोई भी रोबोट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो अपने जैसे वो शरीर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और तीसरा, एक जीवित शरीर में चेतना है, सोचने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, हाँ इच्छा शक्ति है, लेकिन एक जड़ पदार्थ में कोई भी चेतना नहीं होती है। तो अभी देखिए ये 6 चेंजेस क्या है शरीर में? सबसे पहला जन्म लेना, दूसरा बढ़ोतरी होना, ग्रोथ, तीसरा उसका पालन करना, मेंटेनेंस, चौथा प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, रिप्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे एक और स्पीसीज को जन्म देना, पांचवा ड्विंडलिंग, क्षय होना, और छठा मृत्यु। हर एक शरीर जिसके अंदर आत्मा है वो ये 6 प्रकार के विकारों से गुजरता है। तो आप कोई भी वस्तु को पकड़िए, अगर वो ये 6 प्रकार के विकारों से गुजरता है तो आप कह सकते हैं इस वस्तु के अंदर आत्मा मौजूद है, और अगर वो नहीं गुजरता है तो आत्मा मौजूद नहीं है। जैसे मैं चेयर का एग्जांपल दे रहा था, तो आप बोलोगे ठीक है चेयर का जन्म हो गया, लेकिन क्या चेयर बढ़ रहा है अपने आप? नहीं। क्या चेयर किसी और दूसरे चेयर को जन्म दे रहा है, कुर्सी को जन्म दे रहा है? नहीं। तो इसके अंदर आत्मा नहीं है, ये डेड मैटर है, ये डेड मैटर है। तो ये 6 जो विकार हैं इनके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं क्या जीवित वस्तु है और क्या डेड मैटर है, इसके आधार पर पता लगा सकते हैं। तो देखें प्रत्येक चीज इस संसार में जो प्राणी हैं जिनके अंदर आत्मा है वो ये 6 प्रकार के विकारों से गुजरते हुए जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारी शरीर की रचना कैसी हुई है। तो हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है वो इन 5 वस्तुओं से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो ग्रॉस बॉडी जो आप ये शरीर देखते हो, स्थूल शरीर, अब इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन, बुद्धि, अहंकार हम कहते हैं। तो जो हम भूत की बात करते हैं, वास्तव में भूत कौन बनते हैं? ये भूत भी जो है ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। लेकिन भूत कौन लोग बनते हैं? जिन लोगों को जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, वो नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति बड़ा पाप कर्म करता है
और पाप कर्म के फल स्वरूप उसको सजा के रूप में उसको केवल सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसको बाहरी शरीर नहीं मिलता है, तो उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है। तो अभी मान लीजिए आत्महत्या करने पर भी जो है भूत बनते जाने लोग। क्यों भूत बनते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के उम्र 60 साल है, उसने 40 साल में आत्महत्या कर ली, तो उसके जीवन में जो 20 साल बाकी था, वो 20 साल उसको भूत का शरीर में रहना पड़ेगा। उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलेगा, उसको सूक्ष्म शरीर मिलेगा खाली। और वो बड़ा ही तकलीफदायक होता है, क्योंकि क्या होता है सूक्ष्म शरीर में, मान लीजिए अभी मन, आपके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो ये रसगुल्ला कैसे खाएंगे आप जा करके अपने हाथ से उठाएंगे, अपने जीवा में डालेंगे और टेस्ट करेंगे, तो आपको संतुष्टि होगी, वो मजा आ गया, मैं रसगुल्ला खा लिया। तो आपको अपने मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको अपना शरीर चाहिए, ग्रॉस बॉडी चाहिए। अब आत्मा के अंदर क्या होती है, भूत के अंदर क्या होता है, भूत के अंदर इच्छा है कि मेरे को रसगुल्ला खाना है, मेरे को एंजॉय करना है, लेकिन उसके बाद शरीर ही नहीं एंजॉय करने के लिए तो करेगा क्या वो? इसीलिए वो किसी दूसरे के शरीर को पकड़ता है। वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए दूसरे के शरीर को पकड़ता है और दूसरे के शरीर को यूज करके अपनी इच्छा को पूर्ति करता है। वही है भूत का काम है। बोलते हैं भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। वो उन्हीं व्यक्ति को पकड़ता है जो लोग बड़े कमजोर होते हैं, दिल के बड़े कमजोर होते हैं, या जो बड़े ही पापी टाइप के होते हैं, जो पुण्य नहीं होते हैं, उनको ही भूत पकड़ता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बड़े उन्नत होते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, उनको कभी भूत छू नहीं सकता, ये संभव नहीं है ना। भूत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो लोग भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, अच्छा स्वच्छ जीवन जीते हैं, जो लोग नियम का पालन करते हैं, जो लोग, वो लोग को कभी भूत नहीं पकड़ सकता है ना। तो इसीलिए ये भूत का कॉन्सेप्ट है, वो खाली सटल बॉडी ही उनको मिलता है। और फिर इसके अंदर है आत्मा। तो ये 3 लेयर कवरिंग है। सबसे पहले आत्मा, जो है सच्चित आनंद। आत्मा नित्य है, वो पूर्ण ज्ञानमय है और वो संपूर्ण आनंद से भरपूर है। और उसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और उसके ऊपर है स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी जो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बना हुआ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, भगवत गीता का ये ज्ञान है। आप इसको स्मरण करने का प्रयास कीजिए, याद रखिए। तो हम जो है, हम आत्मा है। अब जब हमारा अगला शरीर कैसे बदलता है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, तो इसका भी मैकेनिज्म आपको आगे समझाएंगे। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा साइंस पे जाते हैं, कैसे आज के आधुनिक विज्ञान के भी आधार लेकर के हम समझ सकते हैं कैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला कॉमन सेंस, कल मैं आपको उदाहरण दे रहा था। हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं, सॉरी, वो गुजर गए, वो चल बसे। कहाँ चल बसे? उनका शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, तो वास्तव में उनकी आत्मा चल बसी है। वो शरीर वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा चली गई है। आत्मा अपने दूसरे गंतव्य में, दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो गई है, वो वहां छोड़ के चली जाएगी। दूसरा, चेतना। देखिए, मान लीजिए आप एक कैमरा को रखते हो, जिस कैमरा में ये फंक्शन रखा गया कि अगर वो उसके सामने लाल रंग का कोई रोशनी आएगा तो वो एक प्रिंट करके देगा, आई सी रेड लाइट, है ना। तो कैमरा के सामने जब लाल रंग आता है तो वो क्या प्रिंट करता है? आई सी रेड लाइट। लेकिन आप सोचिए, जब आपके सामने कोई लाल रंग का चीज वस्तु आती है, तो आप एक मशीन की तरह काम नहीं करते। तुरंत आपके अंदर आपकी पुरानी यादें आ जाती हैं। अरे, ये रंग तो, इस ऐसे लाल रंग से मैंने होली खेली थी। अरे, ये लाल रंग का तो मेरा बहुत बढ़िया टी शर्ट था। अरे, लाल रंग से अलग अलग, मैंने गुलाब का फूल था मेरे घर में। अलग अलग, तो हमारी चेतना में जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए चेतना का मतलब है कि आप थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनैलिटी, मतलब आपके सोचने की शक्ति है, आपके महसूस करने की शक्ति है, आपकी इच्छा करने की शक्ति है, आपके विचारधारा है, ये सब प्रभाव होते हैं, ये सब आती है चेतना से। तो जब एक शरीर से आत्मा चली जाती है, तब उसके पास कोई शक्ति नहीं है। फिर उसके सामने आप चाहे लाल रंग लाओ, चाहे पीला रंग लाओ, चाहे उसके सामने आप हथियार लाओ, बंदूक लाओ, कुछ नहीं है। अभी आपके सामने कोई एक पिस्तौल लेके आएगा, तुरंत हमारे अंदर घबराहट आ जाएगी, तुरंत हमारे अंदर कोई रिएक्शन आएगा, पसीने छूटने लग जाएंगे हमें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। एक आप मृत शरीर के सामने लाइए, पिस्तौल दिखाइए उसको, कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, वैसे कैसा पड़ा रहेगा, चेतना नहीं है। तो दूसरा जो प्रूफ है
आत्मा के मौजूद होने का वो है चेतना। ये हम सब महसूस कर सकते हैं। तीसरा, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। 11 से 14% लोग अमेरिकन पॉपुलेशन के, उन लोगों ने ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को महसूस किया है। कई बार इवन सर्जरी के समय भी क्या होता है, आत्मा शरीर को छोड़ करके ऊपर से शरीर को देखती है। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ही घातक एक्सीडेंट हो जाता है, तो शरीर इतना इंजर्ड हो जाता है, इतना आत्मा के रहने लायक नहीं रहता है, तो वो एक बार के लिए आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है और फिर से वो शरीर के अंदर चली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका घर है, वो बड़ा वो भी बारिश के मौसम में पूरा पानी लीक हो रहा है और दीवारें टूट रही हैं और बड़ा वो गिरने वाला छत, तो आप क्या करते हो, कुछ समय के लिए घर से बाहर आ जाते हो और फिर जब घर रिपेयर हो जाता है तो वापस चल जाते हो। वैसा ही होता है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो बहुत लोगों को इसका अनुभव है। इनफैक्ट इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, साइंटिफिक प्रूफ है कि लोगों ने इसको महसूस किया है। कि वो जैसे एक रिपोर्ट में था कि एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, तो उसको पूरा एनेस्थीसिया दे करके कोमा में रखा गया था, लेकिन उस व्यक्ति ने होश में आने के बाद पूरा बता दिया, आप लोगों ने मेरा कैसे कैसे ऑपरेशन किया है, A to Z उसने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर हैरान हो गया, आपने कैसे देखा? बोले मैं ऊपर से अपने ही शरीर को ऑपरेट होते हुए देख रहा था। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसीलिए ये भी एक प्रूफ है कि शरीर के अंदर आत्मा है। जो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये महसूस लोग करते हैं। चौथा सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है रीइंकार्नेशन। सबसे बड़ा प्रूफ है ना, पुनर्जन्म। हमारे शास्त्रों में कई हजार साल पहले इसके बारे में बता दिया गया है, लेकिन अभी साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर बहुत खोजबीन कर रहे हैं और ये प्राप्त कर रहे हैं। स्पेशली इयन स्टीवेंसन जो है, वो साइकेट्री के प्रोफेसर हैं। 2000 से ज्यादा केसेस उन्होंने देखे हैं रीइंकार्नेशन के, और सबसे ज्यादा उसमें इंडिया में उन्होंने केसेस देखे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कई बार आप देखते हो बच्चों में एक अलग प्रकार का डर होता है जिसको फोबिया कहते हैं। फोबिया एक प्रकार का भय है। तो वो भय क्यों आता है बच्चों में? क्योंकि पिछले जन्म में वो जो भी उनके मृत्यु का कारण हुआ होगा, उनके प्रति भय आता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी से हुई होगी पिछले जन्म में, तो बचपन से उसके अंदर पानी के प्रति भय होगा। यदि किसी की मृत्यु गोली खा करके हुई होगी, बंदूक की गोली से, तो उसके अंदर ये बंदूक से बड़ा भय रहेगा उसको। ठीक है। अब देखिए हम कह सकते हैं जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इवन इफ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनका शरीर, उनका रूप ये एक समान हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे उनके सोचने का तरीका, उनके स्वभाव ये अलग अलग होते हैं। आप कोई भी जुड़वा, वो जुड़वा फिल्म की तरह नहीं होता कि एक बच्चा हाथ उठा रहा है तो दूसरा भी उसका हाथ उठेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी जुड़वा बच्चे में ऐसे ही देखा गया कि जो पहला बच्चा कर रहा है दूसरा बच्चा वैसा कर रहा है, नहीं। उनके रूपरेखा सब एक सोच सकते हैं, क्योंकि माँ के जो जीन्स आए हैं वो एक समान आ गए हैं, लेकिन उनके दोनों के अंदर अलग अलग आत्मा होती है। इसलिए उनके स्वभाव, उनके पसंद नापसंद ये सब अलग अलग होते हैं। ये देखा गया जुड़वा बच्चों में। ये प्रूफ है कि दो अलग अलग आत्मा दो शरीर में धारण की है, आए हैं। तो ये चौथा प्रूफ है, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। ठीक है। अभी देखिए इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। तो एक ये सोल सर्वाइवर करके एक पायलट जिसका नाम ब्रूस था, वो वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वही पायलट कुछ साल बाद एक घर में जन्म लिया, जिसको बचपन से ही बड़े मैंने प्लेन और इसका बड़ा शौक था। और 5 साल होते होते तक उस बच्चे को अपने उस हादसे का याद आने लग गया, वो वर्ल्ड वार में जैसा हुआ था, और वो बड़ा छटपटाने लग गया। वो बड़ा ही मतलब उसको परेशान होने लग गई, सारी चीजें उसके पुनर्जन्म की याद आने लग गई उसको। और ये डॉक्यूमेंट्री की गई है और उसने सब कुछ बताया, मैं कहाँ था, क्या था, मैं कैसे फाइटिंग कर रहा था, कैसे मैं युद्ध करते करते मेरी मृत्यु हो गई, सब उसने बताया और ये रिकॉर्डेड है। तो ये रीइंकार्नेशन जो है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। अब आप बोलेंगे हम सबको याद क्यों नहीं है हमारे पुनर्जन्म का बातें, हमें क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, अगर आपको अपने पूर्व जन्म की बातें याद होगी तो आप इस जन्म को अच्छे से नहीं जी पाओगे। फिर आप किसको बोलोगे कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता है? आप तो 2 लाइफ जीना पड़ेगा आपको, तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप सोचिए अगर आपके पिछले जन्म की यादें आपके साथ रहेगी, तो वो सारे जो दर्दनाक चीजें आपके साथ हुई या कुछ मिसबिहेव हुआ, वो सब चीज को याद रख के आप कैसे जी पाओगे? इसीलिए मृत्यु के समय हमारी मेमोरी में है
जो इरेज हो जाती है, इरेज होती है मतलब हम उसकी स्मृति शक्ति चली जाती है हमारी, ये भगवान की प्रेरणा से ऐसा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये चीजें रह जाती है, प्रीवियस मेमोरी रह जाती है। तो इसीलिए रीइंकार्नेशन एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आत्मा होती है जो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है। नेक्स्ट, इवन ऐसा नहीं है कि हम ही केवल आपको इसके बारे में बता रहे हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े फिलोसोफर है, उन लोगों ने भी आत्मा के विषय में कहा है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहते थे कि मैं जानता हूं कि मैं किसी न किसी रूप में हर समय इस संसार में एग्जिस्ट किया हूं। सोक्रेटिस भी कहते थे कि मैं पूरा फर्म बिलीवर हूं कि मेरे अंदर एक ऐसी चेतना है, ऐसी शक्ति है, आत्मा है, जो बार बार इस संसार में जन्म लेती है और मृत्यु लेती है। तो ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर है, ये लोग भी मानते थे आत्मा एग्जिस्ट करती है। अब थोड़ा हम जानेंगे रीइंकार्नेशन कैसे होता है, क्योंकि पुनर्जन्म के बारे में जानना एक बहुत, और हमें अगला शरीर किसके आधार पर मिलता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, ये सब के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मृत्यु के समय होता क्या है वास्तव में। तो मृत्यु के समय जो आत्मा होती है वो हमारा स्थूल शरीर को छोड़ करके जाती है। अभी स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर। तो हमने इस अपने जन्म में जो भी कर्म किए हैं या हमने जो भी इच्छाओं को अपने जन्म में पाला है इस जन्म में, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर हो गया है, हमारे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो माइंड जो है वो मेमोरी है। हमारे दो प्रकार का मन होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो सारी जो मेमोरी सब कुछ स्टोर है। और जब आप अगले जन्म में जाते हो तो आपको ये सटल बॉडी जो है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा को अगले शरीर में लेके जाता है। तो जो आप मृत शरीर देखते हो, जो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा रहता है, वो केवल ग्रॉस बॉडी है, उसके अंदर ना ही सूक्ष्म बॉडी है, शरीर है, ना ही आत्मा है, वो दोनों चली जाती है। और फिर वो दोनों जाकर के अगला शरीर धारण करती है। तो भगवान गीता में बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, वासांश जिन्नानि यथा वियाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि नमाति गृह्णानि। वो बताते हैं जिस प्रकार जब हमारा कपड़ा जो है, ये कपड़ा अगर फट जाता है या कपड़ा गंदा हो गया है या पुराना हो गया है, तो हम इस कपड़े को उतार करके नया कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो है, जब हमारा शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो कुछ कार्य करने योग्य नहीं होता है, वो जो हमारा शरीर है वो बेकार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कोई कार्य का नहीं रहता है, तब जो आत्मा है उस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को धारण करता है ना। तो इसीलिए वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। तो अब हमें जानना है कि एक आत्मा को शरीर धारण कैसे मिलता है, शरीर कैसे उसको प्राप्त होता है। तो इसका भी भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। मृत्यु के समय जो जो व्यक्ति को जैसा स्मरण होगा, तजते अंते कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर, शरीर को त्यागते हुए अंत समय में एक व्यक्ति के जो स्मरण रहेगा, उसके मन में जो भावना रहेगी, तम तम एवैति कौन्तेय, उसी प्रकार का शरीर उसको मिलेगा। तो लास्ट थॉट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट। आपके मन में मृत्यु के समय क्या विचार आ रहे हैं, आपको वही शरीर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप कई पिक्चर देख रहे हो जिनके अलग अलग चेहरे बनाए गए हैं। ऑफकोर्स ये किसी स्पेशल अलग व्यक्ति के नहीं है, खाली आपको एग्जाम्पल के बताया जा रहा है। तो अगर आप इनके शरीर को देखोगे तो इनके शरीर जो है ये जानवरों के शरीर के समान अगर ये व्यवहार कर रहे हैं, और इनके मन में अंत में जानवरों जैसी भावना रहेगी, तो इनको वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा, है ना। अगर एक व्यक्ति के मन में जानवर की प्रवृत्ति रहेगी अंतिम समय में, तो उसको जानवर का शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को शरीर अंत में मांस भक्षण करने की बहुत इच्छा है ना, बहुत उसको मांस और ये सब खाने की बहुत इच्छा है, तो अंतिम समय में उसको एक शेर का या ऐसे जानवर का शरीर मिलेगा जिसमें मांस खाने की बड़ी सुविधा होगी। तो जो भी हम अपनी इच्छा अपने मन में कल्टीवेट करेंगे, हम अपने मृत्यु के समय हम जो चीज को स्मरण करेंगे, वही हमें अपने अगले शरीर को लेके जाएगा। तो इसलिए दो चीज पर हमारा अगला जन्म निर्भर करता है। पहला है
हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की स्थिति, और दूसरा है हमारे बुरे और अच्छे कर्म। कर्म और इच्छा, ये दो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एक व्यक्ति को अगला शरीर मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं अपने कर्मों को सुधारिए, अपने मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मृत्यु के समय आपके मन में अच्छे विचार होंगे और आपके जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो मोस्ट लाइकली है, ये श्योरिटी है, गारंटीड है कि आपका अगला जन्म बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो लोग इस बातों को नहीं मानते हैं, जो लोग बोलते हैं कि कौन देखा है अगला जन्म, कौन बिलीव करता है अगला जन्म है कि नहीं है, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा, मेरी जो इच्छा मैं करूंगा, बड़ा खतरा है उनके जीवन में, वेरी रिस्की लाइफ। उनको अगला जन्म कैसा भी मिल सकता है, उनके कर्म और इच्छा के अनुसार। हम देखेंगे आगे। तो देखिए, जब एक प्राणी भगवान के नियमों का उल्लंघन करके बुरे कर्म में लग जाता है, पाप कर्म में लग जाता है, और अपने दूषित मन और इंद्रियों के द्वारा वो निम्न योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो क्या है ये दूषित कर्म, क्या है ये पाप कर्म? तो देखिए, मनुष्य जन्म में हमें बुद्धि दी गई है। क्यों? ताकि हम गलत क्या है, सही क्या है, उसमें उसको डिवाइड कर पाए, उसको समझ पाए, और हम एक जिम्मेदारी का जीवन जिए। लेकिन अगर हम लोग उस जिम्मेदारी का जीवन नहीं जीते हैं और हम पाप कर्मों में लगते हैं, तो क्या होगा? देखिए, 4 पाप कर्म मुख्य बताए गए शास्त्र में। वो 4 क्या है पाप कर्म? मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, और अवैध स्त्री संग करना। ये 4, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। ये 4 एक्टिविटी जो है ये पाप के स्तंभ है। मांस खाना एक पाप का स्तंभ है। क्यों? क्योंकि मांस खाने से आप दया की भावना को हटा देते हो और जीवों की अननेसेसरी आप हत्या करते हो अपने टंग के स्वाद के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए आप मांस भक्षण कर रहे हो। अगले जन्म में ऐसा हो सकता है जिस जिस भी आप प्राणी को मार के खा रहे हो, वो अगला जन्म में कोई रूप में आकर के आपकी हत्या करेगा। देखिए, प्रकृति का नियम बड़ा ही कठोर है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए हो सकता है हम अज्ञानता में बहुत ऐसे कार्य कर रहे हो जो हमें पता नहीं है उसका रिएक्शन क्या है, लेकिन हमें शास्त्रों से जानना चाहिए इसका रिएक्शन बड़ा भयंकर हो सकता है। उसी प्रकार ये गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, तो जुआ खेलने में क्या गलती होती है? क्विक मनी, बिना मेहनत किए पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, वो गलत है। वो हमारे मन को स्पॉइल कर देती है और वो हमें फर्दर गलत कर्म करने में प्रेरित करती है। इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, सिगरेट्स, तंबाकू, ये शराब पीना, ये भी पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचुरल स्थिति नहीं है। इंटॉक्सिकेशन करने से क्या होता है? आपको लगता है कि हमें हमारा टेंशन रिलीज हो रहा है, हम बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैसा करने से क्या होगा? आप कुछ समय के लिए अपने चेतना से ऊपर उठ जाओगे, लेकिन फिर से आप उस चेतना का आपका इतना डिग्रेडेशन होगा कि आप अपने होश में नहीं रहोगे। हाँ, जनरली हम देखते हैं लोग जब ये नशा करते हैं तो उनको अपने सुध बुध खो बैठते हैं और कई सारे गलत कर्म करने बैठ जाते हैं। और चौथा है अवैध स्त्री संग करना, अपने पत्नी को छोड़ करके आउटसाइड मैरिज, अपने विवाहित जीवन के बाहर किसी पराई स्त्री से संग करना, ये बहुत बड़ा घोर पाप है। इसका बहुत कड़ी सजा लिखी गई है शास्त्र में, नरक जाना पड़ेगा, बड़ा भयंकर सजा है इसका, है ना। तो इसीलिए पराय स्त्री या स्त्रियों के लिए पराय पुरुष, उन पर नजर भी डालना, बुरी नजर डालना भी एक पाप है। तो ये जो है काम वासना में आकर के कई अन्य स्त्रियों से संग करना, ये पाप कर्म है। जो लोग इन 4 प्रकार के पाप कर्म में इंडल्ज होते हैं, वो लोग अपने जीवन को बड़ा ही नारकीय बना रहे हैं और उनका जो भविष्य है वो बड़ा खतरे में है। इसीलिए अगर हम जाने अनजाने में हम इन चीजों में शामिल हैं, हमें प्रयास करना चाहिए इनको छोड़ने के लिए और एक शुद्ध जीवन जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इन 4 प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वो लोग जो है निचली योनि में जन्म लेंगे, है ना। जैसे आप देखोगे, ये जो व्यक्ति है, ये पिगलेट, ये जो एक सुअर का मांस खाने में इतना इसको आनंद दिखा रहा है, अगला जन्म में सुअर का शरीर लेके जन्म लेगा, है ना। तो उसी प्रकार के जो लोग बहुत ही काम वासना में आकर के अवैध स्त्री संग करते हैं, वो लोग को कुत्ते का शरीर मिलता है जनरली। क्योंकि जो कुत्ते लोग होते हैं वो लोग सड़क पे बिना कोई डिस्क्रिमिनेट किए हुए कोई भी
मादा कुत्ते या कुत्तियों के साथ संग करते हैं और ये काम में लगे रहते हैं। तो ये सब जानवरों का जीवन है। वास्तव में मनुष्य जीवन है सभ्यता के लिए, मनुष्य जीवन है उच्च विचार के लिए, मनुष्य जीवन है हमें जीवन के परे क्या है उन चीजों को जानने के लिए है। ये सब काम जो आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो जानवर भी करते हैं। ये सब हमारा जीवन इसके लिए नहीं बना हुआ है। हमें जानना चाहिए हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए 4 कर्मों से हमें बचना चाहिए। हमें अगर हमें अपने जीवन से नीचे नहीं जाना है और नीचे नरक के जीवन की तरफ नहीं बढ़ना है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक जिम्मेदारी का जीवन जीते हुए धार्मिक सिद्धांतों पर अपने धार्मिक सिद्धांतों को पालन करता है और वो अपने जीवन में तपस्या का पालन करता है, तो सबसे पहला जो धर्म का स्तंभ है वो है तपस्या। जिस प्रकार पाप कर्म के 4 स्तंभ हैं, जैसे मैंने आपको बताया मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशापान करना, अवैध स्त्री या पुरुष संग करना, ये पाप के 4 स्तंभ है। उसी प्रकार धर्म के 4 स्तंभ है, धार्मिक जीवन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला क्या है? ऑस्टेरिटी, तपस्या करना। तपस्या का मतलब क्या है? जैसे तपस्या में आप कोई भी प्रकार का अवैध चीज को नहीं खाना। जो मनुष्य जीवन के लिए खाद्य पदार्थ बनाया गया जैसे फल फ्रूट, फल सब्जियां, उन्हीं का सेवन करना, ये तपस्या है। हाँ, और तपस्या क्या? अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। जैसे हमारी इंद्रियां जो है वो बार बार हमें कहेगी गलत काम करने के लिए, गलत चीजें देखने के लिए, गलत गलत मूवी देखने के लिए, गलत गलत पिक्चर देखने के लिए। हमारी इंद्रियां बार बार ये बोलेगी, आपको आंख बोलेगा अरे देखो देखो कुछ तो अच्छा चीज देखो, हाँ पोर्नोग्राफी मूवीज देखो। ये आंखों की इच्छा होती है। कान बोलेगा कुछ तो सुनो, बढ़िया कोई म्यूजिक चाहिए मेरे को, बड़ा एकदम पैशनेट म्यूजिक चाहिए। शरीर बोलेगा मेरे को कोई स्पर्श करने का चाहिए। इन चीजों को रोकना, इन चीजों को सहन करना, ये तपस्या है। क्या तपस्या है? अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये तपस्या है। यही तपस्या है। दूसरा धार्मिक सिद्धांत क्या है? सैक्रिफाइस, यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या है? आपके कमाए हुए जो भी धन है आए उससे भगवान की सेवा करना। तो अपने कमाए हुए अर्जित चीजों का कुछ हिस्सा को भगवान की सेवा में लगाना, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल ये मतलब नहीं है कि जो हवन करना और उसमें केवल आग में घी डालना, वो यज्ञ की नहीं, वो भी यज्ञ है। लेकिन यज्ञ क्या है? अपने कर्मों द्वारा जो आपने फल कमाए हैं या धन कमाए हैं उनसे भगवान की सेवा करना, उसको कहते हैं यज्ञ। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करना, कल्टिवेटिंग नॉलेज। तो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? ज्ञान हम प्राप्त करते हैं शास्त्रों को पढ़ करके। तो हमारे ऋषिगण मुनिगण ने अनगिनत ग्रंथ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वे भगवत गीता, भागवतम, रामायण, अनगिनत ग्रंथ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो क्यों? ताकि हम उनको पढ़ के सीखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में अपनाएं कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना। और चौथा है सेंटली पर पीपल, जो लोग भगवान के भक्त हैं या जो संत महात्मा है उनका संग करना, है ना, उनका संग करना। तो जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनकी विचारधारा बहुत अच्छी होती है, जिनके मन शुद्ध होते हैं, जो लोग भगवान के बहुत नजदीक हैं, जो अपने जीवन को धार्मिक सिद्धांतों पर पालन करते हैं, अपने जीवन में शास्त्रों का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के संग में आने से हमारी भी सद्गति होती है, हमारी भी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है और हम भी जो है अच्छे मार्ग पर चलने लग जाते हैं। देखिए, अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लोगों के संपर्क में आइए जो लोग अपने जीवन को बड़े जिम्मेदारी के साथ, ज्ञान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों की कमी नहीं है संसार में, ऐसे लोग हैं। जैसे हमारी इस्कॉन संस्था जो है आज, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसमें हजारों लाखों लोग हैं जो लोग आज अपने जीवन में भक्ति के मार्ग को अपनाते हुए एक शुद्ध जीवन, सरल जीवन, उच्च विचार को अपनाते हुए अपना जीवन को जी रहे हैं। इनका जीवन आप देखेंगे बड़ा सिंपल है, इनके जीवन में कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। भगवान को केंद्र में रख करके ये अपने जीवन को बड़े ही सुंदर तरीके से जीते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दुनिया में भी खुशी बांटते हैं, लोगों को खुश बनाते हैं ये लोग, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग का संग में है जो लोग शराब पीते हैं, जुआ नशा करते हैं, अपने पत्नी को छोड़ के दूसरों पर आंख डालते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके साथ रहोगे
तो हमारी चेतना भी वैसी ही बन जाएगी और हम भी ना चाहते हुए गलत कर्मों में फंस जाएंगे। इसीलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम किन लोगों की विचारधारा को अपने जीवन में अपना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए 4 चीज जो है ये धर्म के सिद्धांत है। पहला, संतों का एसोसिएशन, फिर जो आपका ऑस्टेरिटी, तपस्या, यज्ञ, फिर जो है ज्ञान प्राप्त करना, और ये संतों का संग करना। ये 4 चीज करने से हम क्या होता है, हम धीरे धीरे भगवत धाम की ओर आगे चल जाते हैं। और जो लोग इन 4 चीजों का पालन नहीं करते और जो लोग पाप कर्म में लगे रहते हैं, उनका क्या, देखिए आप ये फोटो देख सकते हैं। देखिए एक ऊपर आप देख सकते हैं, एक संत महात्मा जो है सभी जीवात्माओं को, एक आत्मा को भगवान की ओर लेके जा रहे हैं। और इधर देखोगे दूसरा जो एक प्राणी है जिसको ये माया देवी है, जो एक हार दिखा करके उसको एल्यूर कर रही है और उसको कहाँ लेके जा रही है, नरक की ओर लेके जा रही है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य की ओर लेके जा रही है। तो अभी चॉइस हमारे ऊपर है, हम किन लोगों का संग करते हैं। इस दुनिया में आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, जो एक संत महात्मा पुरुष जो अपने जीवन को बड़ा अच्छा जी रहे हैं, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, शास्त्र अनुसार जी रहे हैं, और ऐसे लोग जो लोग भगवान को नकार करके इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और पाप कर्म में लगे हुए हैं। आपके पास चॉइस है, जिनका संग करोगे आपका रिजल्ट वैसा ही होने वाला है। हमारा अगला जीवन निर्भर करता है हम अभी कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा ही अच्छा ग्राफिक पिक्चर है, इसको आप याद रख सकते हैं कि आप अगर अच्छे लोग का संग करोगे, धीरे धीरे वो आपको भगवत भक्ति पर आगे लेकर के भगवान की ओर लेके जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने ये देखा कि हमारा अगला जीवन निर्भर करता है हम क्या चॉइस लेते हैं। अभी ये हमारा आखिरी स्लाइड है इस सेशन का, हम इसमें देखेंगे कि आत्मा के बारे में जानने से हमें क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ है हम अपने अंदर अच्छे गुणों को उत्पन्न कर पाएंगे, और जो हमारे अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, इनको हम छोड़ पाएंगे। क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हम कोई भी चीज शरीर के लिए नहीं करेंगे। फिर वास्तव में एक व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है, अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए। वो सोचता है कि मेरे शरीर को मुझे बड़ा ऐश्वर्य चाहिए, मुझे बड़ा ऐश्वर्य आराम चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा ही चाहिए। वो सोचता है कि यही सुख है, और यही सुख प्राप्त करने के लिए गलत तरीके अपनाता है। लेकिन जब वो जान जाएगा मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। आत्मा को केवल भगवान की भक्ति चाहिए। अगर वो भगवान से जुड़ जाएगा अपने आप आनंद में रहेगा, उसको कोई बाहरी भौतिक चीज नहीं चाहिए। दूसरा, हमारा सारा शोक मोह खत्म हो जाएगा। जब हम जान जाएंगे कि अरे मैं तो शरीर में तो आत्मा हूं, तो हम किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक क्रोधित नहीं होंगे। हम किसी भी चीज के प्रति अगर हमसे कुछ चीज छीन जाएगा तो हमें उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जानते वो चीज मेरी थी नहीं, है ना। तीसरा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मैंने आपको बताया कोई गोरा पतला मोटा काला या अमीर गरीब ये सब भेदभाव हट जाएगा, क्योंकि सब समझ जाएंगे हम सब एक आत्मा है, हम भगवान के अंश है, हम सब भाई है। देखिए जब हमारे घर में एक मान लो माँ बाप के 3-4 बेटे होते हैं, तो क्या कोई मोटा होता है, कोई पतला हो सकता है, कोई काला, क्या उसमें भेदभाव करते हैं? नहीं। माता पिता सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और भाइयों में भी प्रेम होता है, सब लोग एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार जब हम समझ जाएंगे कि अरे सब लोग तो भगवान के अंश है, वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सबको सम्मान करेंगे, सबको प्रेम करेंगे। इस दुनिया से जो ये नफरत की भावना है, ये जो एनिमिटी है, ये खत्म हो जाएगी ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से। चौथा, हमारे जीवन में कोई बड़ा हादसा हो जाए, हम कभी भी उसे घबराएंगे नहीं। हमारी जो एटीट्यूड है जीवन के प्रति वो बड़ा सकारात्मक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा आपके हृदय से। हर एक प्राणी को इस संसार में मृत्यु का भय है, और उस मृत्यु के भय के कारण वो क्या क्या नहीं करता है। जब आपको पता है अरे आत्मा तो कोई मरती नहीं है, आप बिंदास होकर एकदम रह पाएंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी कोविड है तो नियम तोड़ करके बाहर बस घूमते रहे, हमें किस क्या परवाह का नाम तो आत्मा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें शरीर की रक्षा भी करनी है, क्योंकि शरीर साधन है। हम इस शरीर के द्वारा ही आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। पांचवा, आत्मा के बारे में जानने से हम मंत्र मेडिटेशन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और छठा, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं हम उसका सही उपयोग करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति में यूज करके हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। तो ये जो 6 आपको मैंने लाभ बताए आत्मा के बारे में जानने से, अनगिनत लाभ है आत्मा के बारे में जानने से। आपको ऐसी शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा
न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब एक जीवात्मा अपने आप को समझ जाता है कि मैं ब्रह्मन हूं, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, प्रसन्नात्मा, वो सदैव प्रसन्न रहेगा, वो सदैव। फिर कोई हमारा अपमान करे चाहे सम्मान करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, हम आत्मा के स्तर पर रह सकते हैं। तो देखिए, एटलीस्ट अभी हम थ्योरेटिकली अपने आप को मानना चाहिए कि हम शरीर आत्मा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसीलिए ये हमने आज साइंस ऑफ सोल डिस्कस किया। मैं थोड़ा क्विकली समराइज करूंगा कि हमने पहले जाना कि किस प्रकार जो है ये आत्मा, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और हमने साइंटिफिक वे से भी समझने का प्रयास किया कि कॉमन सेंस के थ्रू, रीइंकार्नेशन एग्जाम्पल, नियर डेथ एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल, और फिर रीइंकार्नेशन एग्जाम्पल, ऐसे कई से हमने साइंटिफिक में जानना शुरू किया। फिर हमने देखा 4 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशापान करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना। इनके द्वारा हम नरक की ओर जाते हैं, गलत रास्ते में चल जाते हैं। और 4 प्रकार के अच्छे कर्म होते हैं, तपस्या करना, यज्ञ करना, फिर जो है अच्छे लोगों का, संतों का हमें संग करना, है ना। तो ये जो 4 प्रकार के अच्छे कर्म, और ज्ञान प्राप्त करना, ये 4 अच्छे कर्म करने से हम भगवत धाम की ओर प्रगति करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे बाकी जो सेशंस होंगे उन सब में इसके बारे में और गहराई से चर्चा की जाएगी। तो आप लोग इससे जुड़े रहें, बने रहें हमारे कोर्सेज के साथ, और आपको इसमें और अधिक ज्ञान मिलेगा। तो अभी जैसा कि बताया गया था, आपके सामने वो क्विज आ जाएगा आपके चैट बॉक्स में। वो क्विज को आप उसको सॉल्व कीजिए। और अभी हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। मैं डोंबिवली से बोल रही हूँ, रोसिता बिलारे करके। हाँ जी। और आध्यात्मिक नाम है रूपवती आराधना देवीदास। तो कल का क्विज पेपर डाल दिया है क्या? हाँ, कल का क्विज पेपर माता जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा। अच्छा अच्छा, तो आप अगर व्हाट्सएप में नहीं है तो उसमें जुड़ जाइए, वहां पर सारा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, इतना ही पूछना। कोई प्रश्न है किसी का और? अच्छा, एक प्रश्न यहाँ चैट बॉक्स में आया है कि आज मेरे एक जो शिक्षक है वो, उनका मृत्यु हो गया है, और तो वो पूछ रहे हैं कि उनकी आत्मा को क्या हुआ है, और उनकी इच्छा, उनका फ्यूचर डिजायर वो क्या है, और उनका विवाह लास्ट ईयर ही हुआ था। देखिए, इसके बारे में ये तो पर्सनल केस है, मैं कुछ इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि उनकी आत्मा को क्या हुआ है। वो तो उनके मन में क्या इच्छा थी अंतिम समय में, और अपने जीवन में उन्होंने कैसा कार्य किया था, उस पर निर्भर करता है कि उनका अगला शरीर कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जो है वो एक बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, और उन्होंने अपना जीवन बड़ा अच्छे से बिताया, तो भगवान की कृपा से उनको अच्छा ही जन्म मिलेगा। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है ना। जो लोग अच्छे, जैसे अभी आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग जो इन गीता को समझने का प्रयास कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो इसमें, तो ये गारंटीड है कि आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आप सब लोग का जीवन है बड़ा ही अच्छा होगा आगे, ये गारंटीड है। भगवान गीता में बताते हैं चीज कि जो लोग भी इस प्रयास में अपना एंडेवर करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उनका जीवन बड़ा ही आनंदमय सुखमय होता है। ये 100% करेक्ट है। और एक प्रश्न आया है कि पैसों का कितना मोल है अपने जीवन में। देखिए, पैसा या धन दौलत है, हमें जीवन में चाहिए। पैसों से हमारे जीवन में सुविधा आती है, सुख नहीं आता है। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे तो बड़ा सुख हो जाएगा, ये गलत है। पैसों से सुख नहीं आता है। तो कई सारे बड़े बड़े ऐसे अमीर लोग होते हैं, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो लोग रात में दवाई खा के सोते हैं, जिनके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है। पैसों सुविधा आती है, आप उस सुविधा को कैसे यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तब आपके जीवन में सुख आएगा। तो इसलिए पैसा आना बड़ा बात नहीं है, पैसा को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो बड़ी बात है।
उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। और एक प्रश्न है, कैन वी गेट मोक्षा? आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो हमारे आगे और क्लासेस होंगे उसमें बताया जाएगा कि क्या इसका प्रोसीजर है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों में फर्क क्या है, कृपया बताएं। भौतिक ज्ञान से हमें केवल शरीर के बारे में सुविधा सुख प्राप्त करने का शिक्षा मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी आत्मा की तृप्ति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे आत्मा को तृप्त करता है, उसको आनंद प्रदान करता है। और भौतिक ज्ञान हमें केवल हमारे शरीर को इंद्र तृप्ति प्रदान करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, हाउ टू फॉलो द राइट रूल्स इन लाइफ। डिसिप्लिन, अनुशासन कैसे पालन करें अपने जीवन में। डिसिप्लिन पालन करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या डिसिप्लिन है, क्या सही क्या गलत है। भगवत गीता पढ़िए हर दिन, भगवान के नामों का जप कीजिए, आपको आगे ये सिखाया जाएगा। और किसी ऐसे, जैसे मैंने कहा एसोसिएशन, ऐसे व्यक्ति से जुड़ के रहिए जो अपने जीवन में बड़े अनुशासित जीवन जीते हैं, आपको भी उसका बड़ा ही लाभ मिलेगा। आप कह रहे थे गलत और सही, लेकिन क्या गलत या सही रहता है, क्या गलत या सही रहता है, ये ब्रिटिश का एजुकेशन मॉडल है। लिमिट में अगर किया तो लोग उसे क्या कहेंगे। ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। सारंग मुले जी का प्रश्न जो है, आप अगर चाहे तो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, आप लोगों की चिंता मत कीजिए, ये अल्टीमेटली हमारा जीवन हमारा है और हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से हमें जीना है। तो लोग क्या कहेंगे उसको सोच करके अगर लोग सोचते तो आज दुनिया में इतना बड़ा इन्वेंशन नहीं होता, इतना बड़ा नहीं है। आपको बता दूं, जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की इन्वेंशन किया था तो उनको गांव से निकाल दिया गया था कि ये लोग पागल है। आज देखिए सब लोग घूम रहे हैं फ्लाइट में। जितने बड़े आविष्कार हुए हैं, लोगों के ओपिनियन से हट के जाकर कुछ करके दिखाए हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता मत कीजिए, अपने जीवन को अच्छा जिए, बाकी सब लोग आपको फॉलो करेंगे फिर। हरे कृष्णा गुरु जी। यस जी, मेरे एक्चुअली 3 प्रश्न हैं आज के सेशन में से। मतलब कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे वो समझा दें एक बार। हाँ, पूछिए। पहला प्रश्न तो ये है कि मतलब अगर सभी प्राणियों में अगर आत्मा है, हाँ तो मतलब जैसे आपने बताया कि मनुष्य और प्राणियों में आत्मा है, तो हाँ हम में और उनमें फर्क क्या है? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि प्राणियों में और मनुष्यों में क्या फर्क है। हाँ, तो प्राणियों का मेरा मतलब है सभी जीव, सभी प्राणी, जैसे उसमें जानवर भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, सब आ गए, है ना। तो अभी आज का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक जड़ वस्तु और जीवित वस्तु। जैसे मैं एक जीवित वस्तु हूं, मैं एक जीवित प्राणी हूं, तो मेरे अंदर आत्मा है। लेकिन मैंने आपको कुर्सी का उदाहरण दिया, कुर्सी एक जड़ वस्तु है, वो एक डेड थिंग है। हम पढ़ते ना डेड एंड लिविंग, तो जी। लिविंग थिंग और डेड थिंग, उसमें डिफरेंस है आत्मा की मौजूदगी। लिविंग थिंग में आत्मा मौजूद है, डेड थिंग में आत्मा मौजूद नहीं है। ये डिफरेंस हमने समझाया आज। ओके। और एक था कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब मनुष्यों को जीवन से परे, मतलब हमारे ग्रंथ में भी ऐसा बताया गया कि जीवन से परे क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो Yes. ऐसा क्यों बताया गया? मतलब हाँ, क्यों बताया गया? क्योंकि वास्तव में अभी जो हम संसार में रह रहे हैं, आप कितना ही प्रयास कर लो, आप इटर्नल नहीं रह सकते। क्योंकि हमें मृत्यु आनी ही आनी है। यहाँ पर हमें इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही ज्ञानवान हो जाए, कितना ही उसके पास धन ऐश्वर्य आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन वो परमानेंट यहाँ नहीं रह सकता। तो हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि मेरे पास नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जो व्यक्ति इग्नोरेंट है, जो ये पता नहीं लगा रहा कि मेरे साथ अगला क्या होने वाला है, वो तो खाली एक भ्रम में जी रहा है कि नहीं है। जी। अभी मान लीजिए आप इतना मेहनत करके आप बहुत कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन सडनली हार्ट अटैक आ गया, शरीर छोड़ दिए, तो जो आपने बनाया उसको तो आप भोग ही नहीं पाए। तो फिर आपने जितना मेहनत किया वो तो वेस्ट हो गया ना। जी। समझे? तो इसीलिए एक शास्त्र क्या बताता है, उतना ही परिश्रम कीजिए जितना आपके जीविका की जरूरत है। अधिक प्रयास मत कीजिए। प्रयास किसके लिए कीजिए? अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए प्रयास कीजिए। और ऐसा प्रयास कीजिए कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, आप वापस भगवान के धाम जाकर के एक जो है नित्य जीवन को प्राप्त कर पाए। ये वास्तव में लक्ष्य है हमारे जीवन का। जी। और एक था, मतलब तीसरा प्रश्न, मतलब पता नहीं मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ था, एक बार मैं एक्चुअली सो रहा था और सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। मतलब ऐसा था कि मेरी आंखें भी बंद थी और धुंधला धुंधला दिख भी रहा था।
मैं उठना चाहता था पर उठ भी नहीं पा रहा था, ऐसे को किसी ने पकड़ के रखा हुआ हो ऐसा फील हो रहा था। मतलब ये प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ। और मैं अपनी पूरे शरीर को फील भी कर, मतलब अभी कैसे मैं अगर हाथ हिलाऊं तो मैं हाथ को फील कर सकता हूँ। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं पैर को भी फील कर पा रहा था, हाथों को भी फील कर पा रहा था, सब कुछ फील कर पा रहा था। तो मतलब ये क्या था, मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया ये। हमारी जीवन की कई सारी अवस्था होती है। सुषुप्त अवस्था होती है, जागृत अवस्था होती है और स्वप्न अवस्था होती है। तो जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर में चला जाता है या दूसरे जगह में। कभी कभी हमें, आप देखते हो, हमें फील होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हमारा शरीर एकदम लाइट फील होता है, हम हवा में उड़ रहे हैं। तो क्योंकि हम कई किसी की जन्म पंछी रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस हमारे सटल माइंड में स्टोर है, तो हमें फील होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं। आप जब आंख खुलती देखता है मैं तो वही बिट्स में पड़ा हुआ हूँ। कभी कभी आपको लगता है अरे मुझे कोई शेर दौड़ा रहा है या हमारी मेरी ट्रेन छूट रही है, आप देखोगे शरीर में लिटरली पसीना पसीना आता है। तो सटल बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना विकार, तो कभी कभी हमारे स्थूल शरीर में उसका असर आ जाता है, ये पॉसिबल है। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए ये तो एक सपना था। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। हम केवल इस शरीर में नहीं जी रहे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी अभी भी जो आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो, आपका शरीर बैठा हुआ है कैमरे के सामने, लेकिन आपकी मन कहीं और घूम रहा है। कहीं ना कहीं तो मन लगा हुआ है, किसी का किचन में, किसी का बिजनेस में, किसी का कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो वास्तव में हम एक साथ में दो तीन जगह मौजूद हो जाते हैं और मन भाग रहा है इधर उधर हो रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल साइंस एक है। धीरे धीरे आप जब और आगे बढ़ेंगे इस ज्ञान में तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी और एक प्रश्न यहाँ पर आया है, आपने कर्म की सजा इसी जीवन में हमें क्यों नहीं मिलती? अपने कर्म की सजा, व्हाई नेक्स्ट फॉर दैट? यस, अपने कर्म की सजा हमें नहीं मिलती है जन्म में, क्योंकि हमारा मल्टीपल लाइफ का जो हमारे भोगने की इच्छा है उसके लिए हमें भगवान सुविधा देते हैं। तो हमारे मन में जैसे कोई इच्छा अभी रह गई है और जो पूरी नहीं हो पा रही हमारे कर्म के अनुसार, तो भगवान उसके लिए हमें अगला जन्म देंगे और उस अगले जन्म में हमारे इस जन्म के कुछ कर्मों का फल भी हमें देंगे। ताकि देखिए, हम अपने जीवन को एक ही जन्म में मान रहे हैं, लेकिन प्रकृति के दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से हमारा कई जन्म है, मल्टीपल लाइफ है। अगर एक ही जन्म में सारे कर्म का फल दे देंगे ना तो हम उसको सह नहीं पाएंगे, वो बड़ा ही दर्दनाक होगा हमारे लिए। इसीलिए उसको पार्ट पे इंस्टॉलमेंट वाइज में धीरे धीरे दिया जाता है ताकि हम उसको सह करके आगे बढ़ सके और अपने आप को रेक्टिफाई करने का प्रयास कर सके, है ना, उसको प्रयास कर सके, यही कारण है। नेक्स्ट, what happens to soul after death and how can anyone tell after that experience as no one can come back after that to tell what happened? तो देखिए, डेथ के बाद क्या होता है, आत्मा है वो अगले शरीर में जाती है। अगर आत्मा ने बहुत अगर किसी व्यक्ति ने बड़ा ही पाप कर्म किया है, उस व्यक्ति को जो है फिर नरक जाना पड़ता है, उसका वर्णन शास्त्र में है। अभी किसने देखा नहीं है ये गलत बात है, शास्त्र बता रहे हैं हमें, शास्त्र के वाक्य पर हमें विश्वास रखना होगा और ऐसा होता है ना। तो जब आप शास्त्र वाक्य पे विश्वास रखेंगे तो हमें कई सारे से चीजें हैं जो हमें, जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है, उसको कई सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन माँ बाप बोलते हैं बेटा आग को मत छूना, आग में हाथ जल जाएगा। अभी बेटा को जो है वो अपने माँ बाप पर विश्वास रखता है, अरे ये डरावनी चीज है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो हमें शास्त्र पर विश्वास रखना होगा कि जो बात बता रहे हैं वो सही है, और अगर हम विश्वास रख के पालन करेंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। नहीं पालन करेंगे तो फिर हमें खुद उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बिजनेसमैन को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इनकम और प्रॉफिट पर्सपेक्टिव? कभी कभी क्या गलत क्या सही समझ में नहीं आता है। देखिए, बिजनेसमैन के लिए शास्त्र भी कहता है कभी कभी उसको प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ तो जोड़ घटाव करना पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं है। अपना जो नियत प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसमें अगर कोई कमियां भी आ रही है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने लालच के दम पर किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए या पाप कर नहीं करना चाहिए बिजनेस के लिए। ठीक है, और एक बिजनेसमैन के लिए सजेशन ये है कि आप अपने इनकम में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए लगाइए, तभी आपका जो धन है वो प्योर हो जाता है। नहीं तो आप कितना ही प्रयास कीजिए, जो भी हम धन कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहता ही है उसमें। तो जब आप उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो प्यूरिफाई हो जाता है वो धन, है ना। ये मेरा सजेशन रहेगा अगर आप पूछें हमसे, मुझसे तो। सर हम कभी काफी परेशान है इस जन्म में, तो क्या लास्ट के पूरे पाप कर्म पूरे हो जाते हैं क्या? हाँ, जो भी हम इस जन्म में सफरिंग कर रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म से ही ऐसा है, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए, भगवान की कृपा से
हमें अभी कम मिल रहा है। वास्तव में एक जो प्यूरिफाइड सोल है उसकी क्या चेतना रहती है, मैं बहुत पापी हूं, मुझे और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कम सजा मिल रही है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। भगवान हमारे सजा को कम कर दे रहे हैं अभी, और धीरे धीरे हम इसको सहते हुए चलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक दिन आकर के। अभी आपके पास मौका है, अभी आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, आपको अच्छा मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ को बढ़िया जिए, बढ़िया से उसको फॉलो कीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं जो लोग मेरी शरणागति में आते हैं, जो लोग मेरे नियमों का पालन करते हैं, मैं उनको सभी पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। आप उससे पूरा फ्री हो सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए वो होने के लिए। इस सोल प्रेजेंट प्लांट्स, यस प्लांट्स में आत्मा होती है। तभी आप देखोगे प्लांट्स में ग्रोथ होता है, जन्म होता है, ग्रोथ होता है, और वो लोग रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना प्लांट्स। फिर ड्यूडलिंग भी होता है, डेथ भी होता है। तो 6 जो मैंने आपको चेंजेस बताए, वो 6 चेंजेस प्लांट्स में भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए वो भी एक जीवित वस्तु है। फिर आप कहेंगे तो हम तो प्लांट्स खाते हैं, तो क्या हम पाप कर रहे हैं, हम मांसाहार कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जीवो जीव से जीवनम, इस प्रकृति में हर एक व्यक्ति मन प्राणी के लिए उसके जीविका का साधन बनाया गया है। तो हमारे जीविका का साधन प्लांट्स है, इसलिए उसको खाने में कोई पाप नहीं है। और जब हम कोई भी चीज को भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। गुरुजी मैं माफी चाहूंगा, मतलब मैं ज्यादा प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरा और एक प्रश्न था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जानना था कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया कि ये जो भगवत गीता है ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कृष्ण जी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए हमें। ओके, तो कभी कभी जैसे कि भगवत गीता हम पढ़ते तो उसमें कभी कभी ऐसा रियलाइज होता है कि ये सब बातें तो हमारे अंदर भी हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी किसी और को ना पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए खुद के ऊपर सब कुछ मतलब ये जो चीजें हैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके ऐसा बता रहे हैं कि वो सब हम ही है, मतलब वो जो कृष्ण उसमें बताया गया वो हम भी बन सकते क्या? हाँ, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे मतलब आपसे जानना था। देखिए हम कभी भी कृष्ण नहीं बन सकते हैं। जीवात्मा जीवात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि भगवान कभी माया के अंदर नहीं आते हैं। द वेरी फैक्ट दैट कि हम माया के अंदर हैं, हमें टेंशन डिप्रेशन परेशानी आती है, इसका मतलब है कि हम माया के अधीन है। भगवान मायाधीश है, हम माया अधीन है। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। जो हमें अंदर से बोल रहा है कि वो तुम हो, वो हमारा दूषित मन बोल रहा है। हमारा माइंड हमें बोलता है कि तुम भगवान हो, क्योंकि संसार में सब लोग भगवान बनना चाहते हैं, तभी तो हम इस संसार में आए हैं। हमारे संसार में आने का कारण ही ये है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो लेकिन हम ओके। भगवान के दास है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको अंदर से कोई रिएक्शन आता है, अभी हमें ये डिसाइड करना है कि वो मेरा मन बोल रहा है कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। तो उसको प्रूफ कौन करेगा? शास्त्र प्रूफ करेंगे। तो आप गीता में देखिए, जो बात आपके मन में आ रही है क्या वो शास्त्र में लिखा हुआ है? अगर वो लिखा हुआ है तो आपका परमात्मा अंदर से बोल रहे हैं, वो सही है। और अगर वो नहीं लिखा हुआ है, मतलब मेरा मन बोल रहा है, उसको रिजेक्ट कर दो, वो गलत है। समझे? तो कभी जी कभी हमारा माइंड हमें चीट करता है, इसलिए मन की बात नहीं सुनना है हमें, हमें शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, उनकी बात सुनना है। तभी हमारा उद्धार होगा, हमारा जीवन में कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। ओके जी जी, ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। बहुत आपने प्रश्न पूछे अच्छे अच्छे, और आपने उत्साह से इस क्लास अटेंड किया। हम अगले सैटरडे फिर से 8:30 बजे ये मंत्रा फॉर लाइफ सेशन जो है कंटिन्यू होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में वो क्विज का लिंक आ गया है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा। आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपका ज्ञान की वृद्धि होगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।